Assalamu alaikum and welcome you all guys in the lecture of series SPSS tutorial। SPSS के ट्यूटोरियल नंबर 2 में हमने ये सीखा कि कैसे SPSS के विंडो एडिटर में कैसे टूल जनरेट किया जाता है, कैसे क्वेश्चनर टूल बनाया जाता है और कैसे उसके वेरिएबल्स को प्रिपेयर किया जाता है। इस सेकंड स्टेप्स में हमने ये पढ़ा कि जो टूल हमने जनरेट किया SPSS के विंडो एडिटर में, तो उसके डेटा व्यू में जाके आपने कैसा डेटा को कैसे इंटर किया। तो हमने फॉर द एग्जांपल के लिए 10 स्टूडेंट्स की जो है डेटा कलेक्ट किया और 10 स्टूडेंट के डेटा में उसके 10 वेरिएबल्स को हमने मेजर किया। तो सेकंड स्टेप में जो डेटा की जो आउटपुट व्यूअर थी वो अनफॉर्चुनेटली रिकॉर्ड नहीं हो सकी। आपको समझाने के लिए अब दोबारा चलते हैं उसके डेटा की आउटपुट को सीखने के लिए। अब देखिए आपके सामने ये डेटा व्यूअर विंडो जो SPSS की आपके स्क्रीन पे विजुलाइज हो रही है, आपके स्क्रीन पे नजर आ रही है। हम इसकी जो है वेट को थोड़ा मिनिमाइज करते हैं। नाउ वंस अगेन आप देखेंगे कि टॉप रो पे आपको कुछ ऑप्शन नजर आएंगे। नंबर 1, फाइल में आप जाएंगे तो अगर कोई डेटा आपकी सेव है तो आप उस पर डेटा पे क्लिक करेंगे तो डेटा पे जाके आप उसको ओपन कर सकते हैं। चाहे वो डेटा किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो एक्सेल में हो, चाहे SPSS में हो, डेटा को आप क्लिक करेंगे तो डेटा जो है ना ओपन हो जाएगी। एंड द सेकंड वन, आप डेटा को इंपोर्ट भी कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर डेटा एक्सेल शीट में है, CBS डेटा है या टेक्स्ट डेटा है, सास से है, स्टेटा से है, दीज आर द सास स्टेटा और क्या कहते हैं लोटस, एंड दीज आर दी अनदर सॉफ्टवेयर इन फॉर विच आर यूजिंग फॉर द डेटा एंट्री और डेटा एनालिसिस, जो कि आजकल यूज हो रहे हैं। आप यहाँ पर सेव भी कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं और एडिट में जाए, व्यू में जाके आप इसके स्टेटस बार को और टूल बार को भी जो है ना व्यू कर सकते हैं कि आपने कैसे व्यू, हमने व्यूअर स्टैंडर्ड को जो है ना ओके किया हुआ है। व्यूअर स्टैंडर्ड में जो है ना डेटा व्यू इस तरह से स्क्रीन पे नजर आती है। देन द डेटा, आप डेटा के ये मुख्तलिफ फॉर्म है, आप डेटा को जो है ना रीडिफाइन भी कर सकते हैं और डेटा को ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं, डेटा की वैलिडिटी भी कर सकते हैं, डेटा की रिकंस्ट्रक्शन भी आप कर सकते हैं डेटा में जाके। ट्रांसफॉर्म में डेटा है जो उनकी जो कोडिंग है, अगर आपने डेटा को कोड किया हुआ है और उस कोडिंग को आप चेंज करना चाहते हैं तो आप डेटा को डिफरेंट कोडिंग भी कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म में जाके। एंड द इंसर्ट में जाके आप कोई न्यू टेबल या न्यू टाइटल या कोई न्यू पेज जो है ना इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर्मेट एनालिसिस में जब आप एनालिसिस के ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो इसमें 20 से लेके 30 के करीब आपको डिफरेंट स्टैटिकल एनालिसिस के मेथड नजर आएंगे। हर एक एनालिसिस मेथड के अंदर, जैसे कि हम आज के लेक्चर में सिर्फ हमने ये पढ़ा है कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स को डेटा, जब आपका डेटा इंटर हो गया उस इंटर डेटा पे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स के टेस्ट कैसे अप्लाई किया जाता है। और जब आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक के टेस्ट लगा देते हैं फिर जो उसका रिजल्ट आएगा वो आपको आउटपुअर विंडो पे नजर आएंगे। अब हम चलते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स। अब जो हमारे पास जो डेटा था, जो डेटा व्यूअर विंडो में, वो आपके सामने जब हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स को क्लिक किया एनालिसिस में जाके तो आपको इस तरह से बॉक्स नजर आएगा, छोटा सा बॉक्स नजर आएगा। अब इस बॉक्स में आप देखिएगा, इस बॉक्स को आप इस तरह से इनलार्ज भी कर सकते हैं। नाउ सी हियर, जो लेफ्ट साइड के बॉक्स में जो 10 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेंट की जो हमने वेरिएबल्स लिए थे, 10 वेरिएबल, एज, जेंडर, हाइट, वेट, एजुकेशन लेवल, एथनिसिटी, मंथली इनकम ऑफ द फैमिली, फैमिली हिस्ट्री एंड द डायबिटिक मेलिटस का क्वेश्चन पूछा था।
नाउ हम क्या करते हैं, इसको एक को भी सिलेक्ट करके इस तरह वेरिएबल बॉक्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, या एक वेरिएबल को क्लिक करने के बाद आपने स्टूडेंट आईडी को सिलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि स्टूडेंट आईडी की हमें ज़रूरत नहीं है, कि इट इज़ नॉट ए वेरिएबल। सो एज को क्लिक करके आपने शिफ्ट को प्रेस करना है। शिफ्ट के नीचे जो बिलो दी डाउनवर्ड जो एरो है उसको आपने कंटिन्यू प्रेस रखना है। अब आप देखिएगा कि एक ही क्लिक में सारे के सारे 10 वेरिएबल जो है ना सिलेक्टेड हो चुके हैं। अब आपने इसको वैल्यू एरो के जरिए से ट्रांसफर करना है वेरिएबल बॉक्स के अंदर। जब ये वेरिएबल बॉक्स में ट्रांसफर हुआ, देन यू विल गो, आप क्लिक करेंगे ऑप्शन को। अब ऑप्शन में आप क्या है, आप मीन इनका मेजर करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर करेंगे, वेरिएंस मेजर करेंगे, रेंज को मेजर करेंगे, एंड देन द सम, और कंटिन्यू, देन ओके। अब देखें, आपने जैसे ही डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के डेटा एनालिसिस के टेस्ट को अप्लाई किया, तो आपके सामने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की समरी आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रही है। अब आप देखिएगा, इस डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में रो वाइज आप देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 वेरिएबल्स थे, और ये 10 ठीक है। और हर एन में देखिएगा टोटल नंबर में, तो हर वेरिएबल के सामने 10 10 10 की जो है ना वैल्यूएशन है। तो इसका मतलब है कि हमारा डेटा जो है ना, कोई डेटा मिसिंग नहीं है। अगर किसी एक रो में अगर 8 या 9 होता तो हम ये कहते हैं कि कोई ना कोई डेटा मिस हुई है। नाउ सी हेयर, इस जो 10th स्टूडेंट पार्टिसिपेंट का जो डेटा हमने इंटर किया था, उसमें जो 3 वेरिएबल्स थे, एज, हाइट ऑफ द पार्टिसिपेंट एंड द वेट ऑफ द पार्टिसिपेंट, इन 3 डेटा को हमने अनग्रुप डेटा रखा था। इसको हमने क्लासेस के अंदर या ग्रुप के अंदर कन्वर्ट नहीं किया था, या इसको कैटेगोरियल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया था। तो इन 3 डेटा की हम मीन को एक्चुअली और स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस को मेजर कर सकते हैं। अब एज ऑफ द स्टूडेंट, मिनिमम एज 34 ईयर्स था, और यहाँ पर देखिए मैक्सिमम एज 44 ईयर्स है। तो मीन एज क्या है, 39.5, मीन्स 39 ईयर्स। अब हाइट में आइएगा, हाइट में 4.10, 4 फीट 10 इंचेस जो है ना, वो मिनिमम हाइट है, और 5 फीट 5 फीट और 9 इंचेस जो है ना मैक्सिमम हाइट है। तो मीन हाइट जो है ना 4.8 इंचेस है, 4 फीट 8 इंचेस। इसी तरह वेट की वेरिएबल्स को आप देखिएगा, स्टूडेंट पार्टिसिपेंट का जो मीन वेट हमारा निकला है 78 kg, मिनिमम वेट 69 है, और मैक्सिमम वेट जो है ना 88 है। इन 3 वेरिएबल के अलावा जो 7 वेरिएबल है, वो वेरिएबल हमने कैटेगोरियल डेटा में कन्वर्ट किया था। जब कैटेगोरियल डेटा में कन्वर्ट किया था, तो हर कैटेगरीज को हमने वैल्यूएशन दी थी, 1 2 3 4 5 6, और उस वेरिएबल वैल्यूएशन की वजह से जो अब डेटा को जब एनालाइज करता है, तो वो उस वैल्यूएशन की मीन या मिनिमम या मैक्सिमम रेंज निकाल के लेके आती है, लेकिन एक्चुअल डेटा की जो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस नहीं निकालती। तो इसके लिए फिर अगेन हम जाएंगे, एनालिसिस को क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे। अब हम फ्रीक्वेंसी टेबल को अगेन क्लिक करेंगे। जब फ्रीक्वेंसी टेबल को हमने क्लिक किया, तो हम हमारे सामने जो अगेन इस तरह से बॉक्स निकल के आया, जिसमें लेफ्ट साइड पे आपके 10 स्टूडेंट्स के वेरिएबल जो है ना डिफाइन किए हुए हैं या मौजूद है। अगेन आप शिफ्ट को प्रेस करके डाउनवर्ड एरो को कंटिन्यू प्रेस करेंगे, तो सारे के सारे वेरिएबल जो 10 के 10 वेरिएबल है, वो वंस अ टाइम, एक ही टाइम पे जो है ना सिलेक्ट हो जाएंगे। देन वी
ट्रांसफर इट टू द वेरिएबल बॉक्स। वेरिएबल बॉक्स के अंदर हमने ट्रांसफर किया। अब वेरिएबल बॉक्स के आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे, यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। द फर्स्ट वन इज द स्टैटिक ऑप्शन। स्टैटिक ऑप्शन में जाएंगे तो हम इसके 3 क्वार्टाइल डेटा पे क्लिक करेंगे। मीन चाहिए, मीडियन चाहिए, मोड चाहिए, सम चाहिए, स्टैंडर्ड डिविएशन हम मेजर करेंगे, वेरिएंस मेजर करेंगे, रेंज मेजर करेंगे, मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू, एंड देन द कंटिन्यू। सेकंड ऑप्शन पे देखिएगा चार्ट है, हम इसको बार चार्ट के अंदर मेजर करेंगे और परसेंटेज की वैल्यू को क्लिक करेंगे। फॉर्मेट हमारा सेम है, असेंडिंग वे में है, स्टाइल हमारा जो है ना वो कॉलम वाइज है। देन विल गो टू ओके, क्लिक दी ओके बटन। जब क्लिक किया हमने ओके बटन को, तो इसमें हमने डेटा जो है ना वो ग्राफिकल फॉर्म में भी है और फ्रीक्वेंसी टेबल के अंदर भी है, तो इसलिए इसने थोड़ा सा कुछ सेकंड लिए डिस्प्ले होने में। अब आप देखिए आपके सामने अगेन बॉक्स को हम एनलार्ज कर देते हैं। देखिए आप इसमें ये वही सेम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स की तरह ये पूरे आपके देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वेरिएबल की समरी आपके सामने विजुलाइज हो रही है स्क्रीन पे, जिसमें हमने मेजर किया था मीन, मीडियन, मोड्स, स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस एंड देन द सम एंड द रेंज हमने मेजर किया था। फिर हमने डेटा को 3 क्वार्टाइल के अंदर डिवाइड किया। फर्स्ट क्वार्टाइल 25%, सेकंड क्वार्टाइल 50% एंड थर्ड क्वार्टाइल इज 50%। अब हम जाते हैं, ये सारा का सारा डेटा हमने डिस्कस किया था पिछले डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स में। नाउ वी विल गो टू interpret the data or see the data in the frequency table one by one। each variable, हर वेरिएबल का अलग उन्होंने फ्रीक्वेंसी टेबल मेजर करके आपके सामने है। अब आप इसमें देखिएगा एज के वेरिएबल में तो 20% जो है ना एज ग्रुप जो है वो 20% 39 ईयर्स एज के हैं, 40 ईयर्स वाले भी 20% है और 42 ईयर वाले भी 20 ईयर्स है। तो हम कह सकते हैं तो 60% जो डेटा है स्टूडेंट पार्टिसिपेंट वो 39 से लेके 42 ईयर्स से है। नाउ द सेकंड वेरिएबल्स इज जेंडर। अब जेंडर में देखिएगा 60% जो है ना फीमेल है, 40% फीमेल है। अब आ जाए हाइट ऑफ द पार्टिसिपेंट इन द फीट के अंदर और इंचेस के अंदर था। तो मैक्सिमम 20% जो हाइट थी वो 4 फीट 10 इंचेस थी। बाकी सारे के सारे हाइट जो है ना वो 10% थे। वेट ऑफ द स्टडी पार्टिसिपेंट को आप देखिएगा 20% जो है ना 78 kg थे और 20% जो है ना 80 kg था। मीन्स 40% ऑफ द स्टडी पार्टिसिपेंट बिटवीन 78 to 80 kg के दरमियान उनकी वेट है। नाउ द एजुकेशन लेवल। अब एजुकेशन लेवल में आप जाएं तो 40% स्टडी पार्टिसिपेंट जो थे ना वो बीए या मतलब अंडर ग्रेजुएट पास थे, बीए किया हुआ था या बीएससी की हुई थी। और 30% वाले जो है ना मास्टर्स थे उनमें, एंड 20% जो है ना वो एफएससी या एफए पास थे। नाउ इन द एथनिसिटी में जाएं, रेसिज्म में, तो लेट्स सी द 40% स्टूडेंट्स belong to the Sindhi community and 30% belong to the Punjabi community and 20% Pakhtun या Pashtun community and the 10% are from the Urdu speaking. Now come up on the seventh variable, which is the monthly income of the family. Now see in the monthly income of the family, the highest, the 50% of the study participant family member income from 80,000 to 1 lakh rupees, एंड 40,000 की जो मंथली इनकम है वो 1 लाख से लेके 120,000 रुपीज है। अगर इन दोनों को हम सम अप करते हैं तो 90% जो स्टडी पार्टिसिपेंट की मंथली इनकम है उनकी फैमिली की
80,000 से लेके 120,000 है। नाउ एंड द नाइन्थ एट्थ वेरिएबल्स इज द फैमिली हिस्ट्री ऑफ द डायबिटिक मेलाइटिस। तो 80% स्टूडेंट्स ने बताया कि उनकी फैमिली हिस्ट्री है, और 20% ने कहा कि फैमिली हिस्ट्री नहीं है। जब हमने ये पूछा कि जब फैमिली हिस्ट्री है, तो हमने कहा कि कितने परसेंट जो है ना फादर को जो डायबिटिक मेलाइटिस थी, और कितने को मदर की तरफ से, या कितने परसेंट को दोनों की तरफ से नहीं थे। तो 40% ने कहा फादर की तरफ से, 40% ने कहा मदर की तरफ से, और 20% ने कहा कि दोनों फादर मदर दोनों डायबिटिक मेलाइटिस नहीं थे। नाउ एक क्वेश्चन का हमने पूछा, एंड दिस क्वेश्चन वाज द डाइकोटोमस। ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन था। हमने पूछा डू यू हैव द डायबिटिक मेलाइटिस, क्या आपको डायबिटिक मेलाइटिस है? तो 80% स्टडी पार्टिसिपेंट ने कहा कि यस वी हैव द डायबिटिक मेलाइटिस, वी हैव द डायबिटिक मेलाइटिस टाइप 2 डिजीज, एंड 20% ने कहा कि नहीं है। So it was all the summary, all the data analysis which is display, or which is a come up in the form of the frequency table. Now the second data को आप represent कर सकते हैं graphical form में, और वो graphical form में let's take the example of the one variable। ये जेंडर पार्टिसिपेंट है, जेंडर पार्टिसिपेंट की बार ग्राफ है। इसमें आप देखेंगे, अब ये जो बार नजर आ रहा है इस पे जो है ना, आपने बार जो जेंडर की जो स्टडी के पार्टिसिपेंट के जो जेंडर के बार को आपने डबल क्लिक किया, तो डबल क्लिक करने की वजह से ये छोटे से बॉक्स में ओपन हुआ। अब इसमें आप देखिएगा कि हम एलिमेंट्स में जाते हैं और शो दी डेटा वैल्यू। अब आप देखिएगा बार के ऊपर जो डेटा की वैल्यू है वो शो हो रही है। क्लियर? आप इसको कर सकते हैं नॉर्मल, इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, एंड देन द सेकंड हॉरिजॉन्टल में टॉप टू बॉटम भी है, कस्टमाइज में भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने क्या है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखा हुआ है। टेक्स्ट स्टाइल वेरिएबल्स, ओके। अब आप देखिए, अब ये दोनों जो है ना ब्लू कलर में है। अगर इसको ज़्यादा विजुलाइज करने के लिए आप देखें, आपने सिर्फ मेल को क्लिक किया, तो मेल को जब क्लिक किया बार को, तो उसके सराउंडिंग में आपको येलो कलर की लाइनिंग नज़र आ रही है। इसके मतलब ये है कि दोनों बार में से सिर्फ येलो कलर की जिसके ऊपर है, तो मेल को आपने सिलेक्ट किया। अब इसके ऊपर डबल क्लिक करें, डबल क्लिक करने के बाद आपकी अगेन एक छोटा सा बॉक्स ओपन हो रहा है, और इसमें आप फिल द बॉर्डर में जाएं। फिल द बॉर्डर में आप इसको ग्रीन कलर क्लिक करें और अप्लाई करें और क्लोज करें। अब आप देखिए जो मेल है, वो मेल का जो बार है वो ग्रीन कलर में हो गया, और फीमेल का जो ब्लू कलर में है। एंड देन दी क्लोज। अब आप देखिए अगेन ये आउटपुट बॉक्स में आपको नजर आ रहा है। अब आप क्या करें, इसके राइट क्लिक करें। आप देखिए कॉपी भी कर सकते हैं। कॉपी एज में गए, आपने इमेज को क्लिक किया। जब इमेज को आपने क्लिक किया, देन ओपन योर थीसिस या ओपन योर डिसर्टेशन, जहाँ पे भी आप लिख रहे हैं उस वर्ड की फाइल को ओपन करें, जहाँ पे आप थी रिजल्ट एनालिसिस के पोर्शन में, जहाँ पे भी आप इसको पेस्ट करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू योर वेरिएबल के रिजल्ट के हिसाब से। देन पेस्ट किया आपने, देखें अब वर्ल्ड पे ये आपका जो डेटा की जो बार ग्राफ था जेंडर का पार्टिसिपेंट का, वो आपके सामने विजुलाइज हो रही है। अगेन इसको क्लोज कर देते हैं, डोंट सेव। नाउ अगेन यू आर विजुलाइजिंग द आउटपुट डेटा। अब हम जाते हैं, अब आपको अगर ये तो सब के सब डेटा को, अगर इस डेटा को अगर आपने
करना है, अगेन फ्रीक्वेंसी टेबल में चले गए, आपने सबको अनक्लिक किया। ओके, आपने सिर्फ अनक्लिक किया। ओके, कंटिन्यू। आप चार्ट पे आ गए। अब आपने इसको पाई चार्ट में कन्वर्ट करना है। देन डिस्क्रिप्टिव डिस्प्ले को फ्रीक्वेंसी को अनक्लिक करें। देखें, अब आपके सामने कोई फ्रीक्वेंसी टेबल नहीं आई, सिर्फ बार चार्ट के अंदर से डिस्प्ले हो रहा है। ओके, एक मिनट। नाउ सी हियर, सारे के सारे सिर्फ आपको कोई फ्रीक्वेंसी नजर नहीं आ रही, सिर्फ फ्रीक्वेंसी की स्टैटिक्स नजर आ रही है। देन सारे के सारे जो वेरिएबल, जो 10 वेरिएबल्स थे आपके स्टडी पार्टिसिपेंट के, वो सारे पाई चार्ट में नजर आ रहे हैं। अब आप चाहते हैं कि सिर्फ एक बार को आपने सिर्फ एक वेरिएबल को जो है ना, आपने किसी अकॉर्डिंग टू दियर, जैसे कि कंटिन्यूस और डिस्क्रीट डेटा के लिए सबसे बेस्ट है कि आप उसको कंटिन्यूस के लिए हिस्टोग्राम यूज करें, और डिस्क्रीट के लिए आप बार चार्ट यूज करें, और नॉमिनल और ऑर्डिनल के लिए पाई चार्ट, या फिर आप बार चार्ट भी यूज कर सकते हैं। अगर आपने कोरिलेशन की रिलेशनशिप देखनी है तो उसके लिए आप स्कैटर्ड प्लॉट यूज करेंगे। नाउ हम चलते हैं, सबसे पहले क्लिक करते हैं हिस्टोग्राम। अब मैंने कहा कि हिस्टोग्राम सिर्फ कंटिन्यूस डेटा के लिए बेहतरीन रहेगा, तो हमारे हाइट जो थी वो कंटिन्यूस फॉर्म में थी। हमने इसको शिफ्ट किया वेरिएबल में, एंड देन क्लिक दी ओके बटन। अब आप देखिए, आपको हिस्टोग्राम नज़र आ रही है हाइट ऑफ द पार्टिसिपेंट का, जो कि फीट एंड इंचज में था। अगेन हम चले जाते हैं, ग्राफ को क्लिक किया, देन लेगेसी डायलॉग में चले गए, एंड देन दे क्लिक दी हिस्टोग्राम। तो हमने यहाँ पर एज को लिया वेरिएबल के अंदर और ओके किया। अब आप एज का देखें तो एज, जो इसमें जब आप ग्राफ में जाते हैं तो इसका ये बेनिफिट होता है, जब आप किसी एक सिंगल वेरिएबल को जब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करते हैं डिफरेंट फॉर्म में, जैसे कि हमने एज को हिस्टोग्राम में किया, तो इसके साथ ही बेस्ट वन है कि ये इसकी मीन स्टैंडर्ड डिविएशन आपको मेजर करके देती है। नाउ दिस इज दी, अब आप देखें, हमने इसको क्लिक किया। ओके, तो हमने एलिमेंट इसके ऊपर शो किया, एंड देन यू क्लियर। सो हर एक डेटा को आप इस तरह से, अब आप आगे अगेन हम आ जाते हैं बॉक्स प्लॉट में। बॉक्स प्लॉट में हम सेपरेट करते हैं। आपने क्या किया, अगेन एज को आपने बॉक्स प्लॉट के जो है ना बॉक्स रिप्रेजेंट में डाला, ओके का बटन दबाया। देखें, बॉक्स के फॉर्म में आपकी जो एज की जो वेरिएबल थी उसको बॉक्स प्लॉट में जो है ना प्लॉट कर दिया गया। अब इस बॉक्स प्लॉट में आप देखें, जो इसका लोअर लिमिट है, ये लोअर लिमिट को शो कर रहा है, और ये अपर लिमिट को शो कर रहा है, और ये जो दरमियान में जो बॉक्स नज़र आ रही है, ये 50% डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ से लोअर लिमिट से यहाँ तक जो है ये 25%, यहाँ से लेके 20%, और ये 50% डेटा को फॉलो। जैसे कि हमने बताया था कि एज में जो मीन एज जो था वो कितना था, आप देखिए इसमें 39.5 ईयर्स। अब आप देखिए, ये जो बॉक्स के अंदर जो मेन जो लाइन नजर आ रही है, ये मीडियन एज या मीन एज को जो है ना रिप्रेजेंट करती है, 39.5। ओके, तो इस तरह से आप हर एक डेटा का डिफरेंट ग्राफ में जाके डिफरेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। इसी तरह आप ग्राफ में जाएं, अगेन
हम चाहते हैं लाइन बार में। लाइन बार में हम सिंपल किया, सेपरेट में गए, मल्टीपल को किया, ओके किया। अब हम देखते हैं एज और हाइट को, एज को, देन हाइट को, वेट को, देखते हैं कि कैसे। हमने सिंगल को करना है ग्राफ आपके लाइन ग्राफ में, सिंपल को सेपरेट किया, देन एज को हमने क्लिक किया। के लाइन में सिंपल, ओके, देन अगेन एज को हमने क्लिक किया। नो 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 नो, अच्छा ये क्या है कि सिंगल को लेगा सिंपल पे, सिंपल पे, सिंपल पे वैल्यू ऑफ द, ओके, एज मे भी सॉफ्टवेयर जो है ना उसको क्लिक नहीं कर रही है। सो बाय दिस वे हमने जो आउटपुट में ये पढ़ा कि जो डेटा को हमने इंटर किया था, जब उस पे हमने स्टैटिकल टेस्ट लगाए तो डेटा, जब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स में या फ्रीक्वेंसी स्टैटिक्स में जब हमने उसको मेजर किया तो डेटा जो है ना विजुलाइज हुई आउटपुट वेरिएबल के अंदर, फ्रीक्वेंसी टेबल के अंदर। एंड द सेकंड वन, हमने उसको ग्राफिकल फॉर्म में भी प्रेजेंट किया। So, I hope in the today lecture it's enhance your knowledge about the SPSS, how you will go to enter the data, how you will make the spreadsheet of your research tool and on the spreadsheet of the SPSS. And the second one, after making the questionnaire tool on the spreadsheet, how you will enter the data in the data view of the window editors in the of the SPSS. आफ्टर दैट, उसके बाद सेकेंड स्टेप में हमने ये किया कि जब हमने डेटा को इंटर कर दिया डेटा व्यू के स्प्रेडशीट में, देन द सेकेंड स्टेज है जो हमने उसकी रिजल्ट एनालिसिस करनी है। रिजल्ट एनालिसिस के लिए हम एनालिसिस के ऑप्शन में गए, हमने फ्रीक्वेंसी, आज का आज के लेक्चर में हमने सिर्फ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स पढ़ा। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स में एनालिसिस के पोर्शन में गए और हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स को क्लिक किया। जब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक को क्लिक किया तो हमारे सामने 4-5 ऑप्शंस हैं। तो हमने फ्रीक्वेंसी टेबल को क्लिक किया, तो फ्रीक्वेंसी टेबल को जब हमने क्लिक किया जो तो हमारे सामने रिजल्ट आया, तो वो हर एक वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी टेबल के फॉर्मेट में शो किया है। और अगेन हमने उनकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में भी ईच वेरिएबल को ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में भी शो किया, या बार चार्ट में या पाई चार्ट में या सो ऑन, जो भी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में आप डेटा को विजुलाइज कर सकते हैं या करना चाहते हैं। So in the last, I request you all to watch my video lecture. It is a very informative. It will enhance your grip on the SPSS software. And the last, I request you to subscribe my YouTube channel and press the bell icon. By pressing the bell icon, you will get my new lecture as soon as I upload on my YouTube channel. Thank you so much. Allah Hafiz.